हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन और मैं आपको आज साइंस पढ़ाने जा रहा हूं। ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग आज किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक हमारा वही रहेगा, चैप्टर नेम तो वही है, मोशन। टॉपिक आज है आपका स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी मोशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। जैसे टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिक्स किसे बोलते हैं, यूनिट्स क्या है आपके, ऐसा यूनिट्स। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो पहले वो दोनों वीडियो देख ले, तब आप ये वीडियो देखें, ताकि आपको आसानी से सब कुछ चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे अगर आप वो बिना दो वीडियो देखे हुए आप ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़े समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, कि आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, ये स्केलर वेक्टर मेरे पल्ले पर नहीं रहा। तो बेटर है कि आप पहले वो वीडियो देख ले, तब आप इस वीडियो पे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है आपका वो स्पीड एंड वेलोसिटी पे है। तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको लेक्चर दिया था, मतलब उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब स्पीड एंड वेलोसिटी, तो देखते हैं भैया ये स्पीड क्या है, ये वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले स्पीड देखते हैं। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी बॉडी की स्पीड आप कैसे पता कर सकते हो, आप उसके डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम में किया, अगर उसको आप डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द स्पीड। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अगर मेरी स्पीड पता करनी है तो सपोज कीजिए मैं मॉर्निंग को अगर स्कूल जा रहा हूं या आप ही स्कूल जा रहे हो, तो मेरी स्कूल 10 किलोमीटर है, ठीक है। और मैं यहां से निकला 10 किलोमीटर जाने के लिए, मैं यहां से 9 o'clock निकला और 9:30 को मैं पहुंच रहा हूं कहां पे, अपने स्कूल में। तो मेरी स्पीड क्या थी, मैंने जो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें मेरी स्पीड क्या थी। तो स्पीड कैसे निकालोगे, दैट 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। टाइम कितनी लगी मुझे, हाफ एन आवर। तो 10 डिवाइडेड बाय हाफ एन आवर विल गिव यू स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इज नथिंग, अब इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितनी टाइम लगी, आप उसको डिवाइड कर दो, आपको स्पीड मिल जाएगी। स्पीड को अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो स्पीड को क्या बोल सकते हैं, स्पीड को आप क्या बोल सकते हो, हाउ मच ए बॉडी इज मूविंग फास्टर। एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसी को तो स्पीड बोलते हैं। मैं अभी ऐसा हूं तो मेरी स्पीड क्या है, 0। मैं ऐसा रनिंग करने लगूं तो मेरी स्पीड इंक्रीज होगी ना, क्योंकि मैं इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वही फिर रेफरेंस पॉइंट, अगेन कमिंग टू दैट रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं कितनी फास्ट मूव कर रहा हूं, वही स्पीड होता है। ओके, टेक्निकली स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये क्या है भैया, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर आप बोलते हो 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स आपने स्पीड बता दी। आप बोल रहे हो कि आई एम ड्राइविंग एट एन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपने स्पीड बताई है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड। आपने अगर उसके साथ मेंशन किया होता टुवर्ड्स माय स्कूल, टुवर्ड्स होम, या कहीं और आप जा रहे हो, तो वो आपकी वेलोसिटी हो जाती, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जैसे ही ये स्केलर क्वांटिटी है तो इससे आपको दो चीजें समझ में आएगी, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकती है स्पीड आपकी, निगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी निगेटिव होती ही नहीं है। और दूसरा ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर बोलने का मतलब ये दो पॉइंट आपको ऑलरेडी समझ जाना है कि स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉन निगेटिव। कमिंग टू नेक्स्ट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड, या तो इसको आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, या फिर कहीं कहीं बुक में आपको मीटर सेकेंड -1, ये इसकी एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट कैसे आई वो भी मैं बताता हूं, डोंट वरी। अदर यूनिट्स क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर
पर सेकेंड कुछ भी हो सकती है, टाइम की यूनिट ले लो, डिस्टेंस की यूनिट ले लो, जो मर्जी है वो उसकी यूनिट हो गई स्पीड की, अगर उसको आप डिवाइड कर दो तो वो अदर यूनिट्स है, बट एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ये भी आपकी स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम वेलोसिटी बोल देंगे। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बट इन अ गिवन डायरेक्शन। आपको उसके साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम मूविंग एट एन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स माई होम, मतलब मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरे घर की तरफ है, और मेरी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स आई एम मेंशनिंग हियर स्पीड एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट मीन्स आई एम मेंशनिंग हियर वेलोसिटी नॉट स्पीड। अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा हूं, तो उसमें मैंने सिर्फ क्या बताया, अपनी स्पीड बताई। कौन? सिर्फ स्पीड बताई। लेकिन अगर मैं बोला हूं मैं 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा हूं अपने घर की तरफ, तो मैंने वेलोसिटी बताई। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मेंशन करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसकी फॉर्मूला अगर आप देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक डिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। मींस आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्टेंस को निकाल के क्या लगा देना है? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, और इसकी भी ऐसा यूनिट सेम मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही लिखोगे आप। अदर यूनिट्स में आपकी ये है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस टेबल की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी यूनिट्स क्या होते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि ये यूनिट्स आई कैसे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर लो। अब दोनों की बात करें तो वही है, यूनिट तो चेंज होनी नहीं है, तो आप स्पीड का ही फॉर्मूला पकड़ लो या वेलोसिटी का पकड़ लो, किसी का भी तो पकड़ लो। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम टेकन की ऐसा यूनिट आप क्या लेते हो? सेकेंड। कभी भी आप लेंथ की ऐसा यूनिट क्या लेते हो? डिस्टेंस की मीटर ही लेते हो ना, और टाइम टेकन क्या लेते हो? सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड, इसलिए स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर अपॉन सेकेंड। इसी को आप मीटर सेकेंड माइनस 1, क्योंकि नीचे वाले टर्म को अगर आप ऊपर ले जाते हो, अगर आप ऐसे लिखे हो कहीं पे 1/2, तो इसको आप 2 to the power -1 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपकी हो गई कि हमारी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे हुई। सेम इज एप्लीकेबल फॉर वेलोसिटी ऑल्सो। वेलोसिटी में भी क्या होगी? मीटर एंड सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड -1। कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, एवरेज स्पीड पे आती है, तो पहले देख लेते हैं छोटा सा। ये आपका होम, ये आपकी स्कूल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर, और 9 o'clock ये स्कूल जा रहा है, इसको जाने में लगा 10 सेकेंड, ठीक है, और ये 4 o'clock फिर वापस आ रहा है, ठीक है, फिर आने में लगा इसको 10 सेकेंड। क्लियर है? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप ही सपोज कर लो अपने आप को, आपकी स्कूल 100 मीटर पे है, तो आपको 9 o'clock जा रहे हो स्कूल, 10 सेकेंड में पहुंच गए स्कूल, फिर 4 o'clock वापस आओगे तो अगेन 10 सेकेंड में अपने होम पहुंच जाओगे।
तो इसमें सबसे पहले बताया कि अगर आप जा रहे हो तो जाने टाइम आपकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, आपकी जाने की टाइम स्पीड कितनी है, तो आप बताओ। वाई गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के टाइम आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर। तो ऑलरेडी आपकी डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज गिवन 100 मीटर। आपको टाइम कितना लगा ये 100 मीटर ट्रेवल करने के लिए, 10 सेकेंड। तो आप यहां से स्पीड निकाल सकते हो ना, वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। So what is distance now? Distance is 100. So 100 upon 10. So 0, 0. It means 10 meter per second. What was this speed? 10 meter per second. तो speed आपकी आ गई 10 meter per second while going. ठीक है। अब अगर आप while coming की भी बात करते हैं तो आपको फिर से सेम ही टाइम तो लग रहा है, डिस्टेंस भी आपकी 100 मीटर है और आने में आपको टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। तो आने टाइम भी आपकी स्पीड इतनी थी, सेम, नो प्रॉब्लम। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी आपको बतानी है। ये तो आपने डिस्टेंस से आपने स्पीड पता कर ली कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, बट वेलोसिटी क्या है उसकी, टोटल की बात कर रहा हूं मैं। जब ये यहां से यहां तक आ गया और फिर स्कूल से होम पहुंच गया वो, तो उसमें वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। टोटल केस की मैं बात कर रहा हूं, टोटल गोइंग और कमिंग। ये तो मैंने निकाल दिया कि जाने समय भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, आने समय भी 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। क्यों, क्योंकि टाइम तो सेम लग रहा है, 10 सेकंड जाने में भी लगा, 10 सेकंड आने में भी लगा। जाने में भी वो 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, आने में भी 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप निकालोगे व्हाइल कमिंग, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि आपको बताना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कब, टोटल जर्नी की वेलोसिटी आपको बतानी है, टोटल जर्नी की वेलोसिटी आपको बतानी है। तो टोटल जर्नी की वेलोसिटी अगर मैं बताऊं तो आप यहां से गए 100 मीटर, फिर वहां से वापस आ गए 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट भी आपकी होम, फाइनल पॉइंट भी आपकी होम। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो गई आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड जाने में, 10 सेकेंड आने में। तो टोटल टाइम आपकी कितनी लगी, 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको कितनी लग गई, 20 सेकेंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, 0, क्योंकि 20 सेकेंड के बाद आप कहां पे हो, जहां से स्टार्ट कर रहे थे उसी पॉइंट पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम 20, मींस 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपकी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। इस केस में वेलोसिटी आपकी क्या है, 0। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ, अगर आप वेलोसिटी इसकी हाफ डिस्टेंस के लिए निकालोगे तो निकलेगी, लेकिन कंप्लीटली डिस्टेंस के लिए आप निकालोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया आपका। आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही ना, तो वेलोसिटी भी तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करो तो 200 मीटर, 100 मीटर जाना, 100 मीटर आना, तो डिस्टेंस 200, टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, जाने के भी आने की भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी टोटल 0। क्लियर। अगर टोटल, मैं ये लिख दे रहा हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज टोटल, नॉट फॉर हाफ। जाने का और आने का दोनों का मिला के मैंने लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कॉपी इट और टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक, एक और ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट ट्रिक। आपको जनरली किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, और सिमिलरली मीटर पर सेकेंड को चेंज करनी होगी आपको किलोमीटर पर आवर में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों कन्वर्जन
बहुत करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या, अगर आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी जाओगे तो जहां भी डिस्टेंस की बात आएगी, स्पीड की बात आएगी, तो स्पीड जहां भी बात करोगे आप या वेलोसिटी की, तो ये कन्वर्जन आपको दिखने को मिलेगा पूरे 9th साइंस के फिजिक्स में पार्ट में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिंपल सा मेथड। किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000, तो आप लिख दो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, ऑब्वियसली 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो 1 आवर में 60 मिनट इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दिस इज योर सेकेंड, so this is equal to 10 upon 36 meter. Now it is converted into meter per second, 518, so which is equal to 5 by 18 meter per second. It means 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब देखिए मैं एक सिंपल सा मेथड बता दूं, देखो आप ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आवर है ना, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकेंड में, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 5 बाई 18 से। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना है तो आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जस्ट उल्टा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है तो 5 बाई 18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18 बाई 5, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हो आप। 90 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किलोमीटर से पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करना है 5 बाई 18, तो कर दो 5 बाई 18, 5 टाइम्स 25 मीटर पर सेकेंड। इट मींस 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 45 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। देखो 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 यहाँ क्या है, 18 बाई 5, तो सिंपली 18 बाई 5। ठीक है, अब 18 इंटू 9 कर लो आप, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से देखोगे इस चीज को जरूर समझ लोगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, इट्स रियली वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर लेना है, और एक दो बार जैसे ही प्रैक्टिस आप करोगे यूं समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा, एकदम आना है। ठीक है, तो यहां पे 162 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance traveled to the total time taken by the body। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। अब बोलोगे सर क्या आप स्पीड 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 और ये एवरेज स्पीड कहां से लेके आ गई, है क्या एवरेज स्पीड, तो बताता हूं एवरेज स्पीड क्या है।
अभी जो भी स्पीड आप कैलकुलेट करते हो ना, वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सपोज आप मूव कर रहे हो और मैंने आपको देखा, उस समय आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपने मेरे को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद 5 किलोमीटर के बाद आप कहीं पे, कुछ भी नहीं, मान लीजिए रेड लाइट है, वहां पे रेड बत्ती जली हुई है, रेड लाइट जला हुआ है, तो आप वहां पे रुकोगे? रूल तो नहीं तोड़ोगे ना, बिल्कुल नहीं, तोड़ना भी नहीं चाहिए। रेड लाइट पे आपको रुकना चाहिए अगर रेड लाइट है तो आप वेट करोगे, फिर उस समय आपकी स्पीड क्या होगी? 0। तो जब मैंने आपको देखा तो उस समय उसकी स्पीड, आपकी कार की स्पीड क्या थी? 60। और जब आप रेड लाइट पे चले गए तो आपकी कार की स्पीड क्या होगी? 0। मतलब आपकी स्पीड टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो अभी हमने पढ़ा है ना स्पीड, वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आपने देखा और बताया, ओ इतनी स्पीड है इसकी, ओ इतनी स्पीड है इसकी। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब आपने घर से स्टार्ट किया, स्कूल पहुंच गए, रास्ते में कितने बार आप रुके, कहां रुके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल से लेके आपकी घर तक की जो डिस्टेंस है और टोटल कितना आपको टाइम लगा पहुंचने में। आप अपने घर से स्टार्ट करें, 5 मिनट चले, ट्रैफिक जाम, 5 मिनट चले, फिर उसका रेड लाइट, 5 मिनट चले, सामने कोई गाड़ी आ गई, ब्रेक लगाना पड़ा, टोटल आपको 30 मिनट्स लग गए स्कूल पहुंचने में। और डिस्टेंस है आपकी यहां से स्कूल की 10 किलोमीटर। तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपकी उस समय 0 थी, कहां थी, आपकी स्पीड तो 60 भी रही होगी, कब किसी पॉइंट पे 0 हो गया होगा, किसी पॉइंट पे 20 रहा होगा, कुछ नहीं देखना। हमें क्या करना है, कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। ठीक है। अगर आप गूगल मैप में कहीं का एड्रेस डालते हो, ट्रेवल करते हो, ठीक है, जब वहां पहुंचते हो, जब लिखता है ना यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, उस टाइम पे आप देखना तो आपकी लिखी रहती है एवरेज स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो ये नहीं बोल रहा कि आपकी स्पीड उस समय उतनी है, वो ये बोल रहा है कि आपने जहां से स्टार्ट करा और जहां तक पहुंचे हो, जितनी डिस्टेंस है, अगर मैं उसको टाइम से डिवाइड करूं, जितनी आपने ली है पहुंचने में, वो आपको एवरेज स्पीड दे देगी। ठीक है, तो ये हो गई एवरेज स्पीड। दिस इज वेरी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और स्पीड है तो यूनिट ऑब्वियसली ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और अदर यूनिट्स में आप किलोमीटर पर आवर और भी बहुत कुछ है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो एवरेज स्पीड समझ में आई। एवरेज स्पीड इज नथिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। आप यहां से स्टार्ट किए, यहां तक पहुंचे, बीच में आप 10 बार रुके, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपकी स्टॉपेज है, स्टॉपेज है, स्टॉपेज है, स्टॉपेज है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आपकी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, आपको स्टॉपेज सारे, यहाँ पे आपने 9 o'clock स्टार्ट किया मॉर्निंग में और यहाँ पे आप 9 o'clock इवनिंग को पहुंचे, मींस टोटल टाइम आपको लगा 12 आवर्स। तो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस टाइम विल गिव यू एवरेज स्पीड। आपको कोई मतलब नहीं कि आपने इस रेस्टोरेंट पे हाफ एन आवर निकाला या 2 आवर्स निकाला, वो काउंट होगा टाइम, क्योंकि आपकी टोटल टाइम टेकन में वो आएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। हम लोग जितनी भी बात करते हैं ना, वो सब एवरेज स्पीड की ही बात करते हैं। आप बोलते हो आपको यहां से दिल्ली जाना है या दिल्ली से कहीं और जाना है आपको, तो ट्रेन की भी क्या स्पीड देते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 130 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो एवरेज स्पीड है। ठीक है, अगर यहां से आपको 600 किलोमीटर जाना है और आपको 6 आवर्स में पहुंच गया, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 100। तो किसी टाइम पे वो 140 भी चला होगा, किसी टाइम पे वो 0 भी होगा, किसी टाइम पे 80 भी होगा, किसी टाइम पे 120 भी होगा, लेकिन टोटल जब एवरेज करेंगे तो 100 आ जाए। तो अब समझते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लेट अस सपोज कि आप इस ए पॉइंट से स्टार्ट किए, आपको ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, सी पॉइंट पे आपने इंटरचेंज किया। ये ए टू सी आपकी है 60 किलोमीटर, सी टू बी है आपकी 40 किलोमीटर,
आप ए टू सी किससे ट्रेवल कर रहे हो? आप ए टू सी ट्रेवल किए बस या ट्रेन से, और ट्रेन किस स्पीड से चल रहा था आपका, या फिर आपको यहाँ पे 60 किलोमीटर है और यहां से यहां आपने ट्रेवल किया बस से, ठीक है। अब यहां पे आपको निकालना है कि आप एवरेज स्पीड निकाल के बताओ, ठीक है। आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो इसके लिए दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक। अब नाउ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है, यहां पे 60 प्लस 40, ये टोटल डिस्टेंस ए टू बी कितनी है? 100 किलोमीटर। लेकिन टोटल टाइम टेकन हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगा ए टू बी जाने में। तो लेटर सपोज उसको मैंने टी बोल दिया कि टोटल टाइम टी लगा। अब हमें ये टी निकालनी होगी एवरेज स्पीड के लिए। अब टी आप कैसे निकालोगे? तो सपोज करो अगर आप यहां से यहां तक गए हो तो यहां से यहां तक जाने में आपको T1 टाइम लगा और यहां पे आपको T2 टाइम लग रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक अगर आप सी से आए हो ट्रेन से तो कुछ तो टाइम लगा होगा, फिर सी पॉइंट से ए पॉइंट गए हो तो कुछ तो टाइम लगा होगा। इस दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगी, ये टाइम प्लस ये टाइम। मतलब आप यहां पे लिख सकते हो T विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। टोटल टाइम किसके इक्वल होगा? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच फ्रॉम ए टू सी एंड बाय द बस टू फ्रॉम सी टू बी। दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल टाइम। तो हमें ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले T1 निकालते हैं। तो T1 के लिए हमें क्या क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो स्पीड का फॉर्मूला यूज कीजिए आप। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको T1 बोल दिया हमने। स्पीड पता है आपको 60, डिस्टेंस 60 अपॉन टाइम T1। तो फ्रॉम हियर जब आप T1 कैलकुलेट करोगे तो ये 60 60 कैंसिल, T1 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। सिमिलरली अब आप T2 कैलकुलेट कीजिए इस केस के लिए। तो इस केस के लिए आपकी स्पीड कितनी है? 40, डिस्टेंस भी कितनी है? 40, स्पीड 40, डिस्टेंस 40, टाइम को हमने T2 ले लिया। अब आप 40 40 कैंसिल हो गया तो T2 आपकी क्या हो गई? 1 आवर। तो ये आपकी T2 हो गई। T1 भी 1 आवर, T2 भी 1 आवर। तो टोटल टाइम यहां से क्या आ जाएगा? देयरफॉर टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2, 1 प्लस 1 2 आवर, ठीक है। ये आपका आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टोटल टाइम। क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो था लेकिन टोटल टाइम नहीं दे रखा था, हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ा। तो कैलकुलेट कैसे करें? इस ए टू सी जाने में कितना टाइम लगा और सी टू बी जाने में कितना टाइम लगा, उन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नया नहीं है इसमें। ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आपको एवरेज स्पीड, तो मैं यहीं पे वैल्यू डाल दे रहा हूं। एवरेज स्पीड क्या हो गई आपकी? 100 अपॉन टोटल टाइम कितनी आ गई? 250। इट मींस एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। दिस इज योर एवरेज स्पीड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब देखो इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया भैया। आप यहां से स्कूल जा रहे हो और बीच में किसी पॉइंट पे एक आपकी आइसक्रीम है, आप वहां पे आइसक्रीम खाते हो, ठीक है। तो आपके घर से आपके पापा उस आइसक्रीम तक छोड़ देते हैं, आइसक्रीम काउंटर पे एक आइसक्रीम खरीद देते, बोलते बेटा यहां से आप वॉकिंग चले जाओ। अब डिस्टेंस तो आपको पता है कि आपकी स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर से या 10 किलोमीटर से, आपको आइसक्रीम वाले तक पहुंचा दिए। तो बस आप किससे गए? बाइक से गए या 4 व्हीलर से गए। उसके बाद आप वॉकिंग गए। तो आपने यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया अगर वो मुझे पता हो जाए, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा वो मुझे पता हो जाए, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम नहीं आ जाएगा। वही तो इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो आप।
अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, एक और मैं करा दे रहा हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा का डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट अस सपोज ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, अगेन बीच में सी पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपकी बी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 90, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की 30 किलोमीटर है और स्पीड भी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी है 90 किलोमीटर है और स्पीड हमें नहीं पता, तो हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया, ठीक है। गिवन में क्या क्या है ये तो आप समझ गए कि मान लीजिए आप सेम, आपके पापा ड्रॉप कर दिए, फिर आप वॉकिंग चले गए, तो इस केस में क्या क्या पता है कि 30 किलोमीटर वो था, 90 किलोमीटर ये था। आप यहाँ से यहाँ तक इस स्पीड से जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से जा रहे हो आपको कैलकुलेट करना है। तो गिवन में कुछ और डेटा गिवन है, गिवन क्या है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है इसकी और टोटल टाइम दे रखा है, ठीक है। एवरेज स्पीड भी दे रखा है आपका और टोटल टाइम भी दे रखा है, मतलब टोटल टाइम भी टोटल डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और टोटल डिस्टेंस आपको, सॉरी टोटल टाइम लिख दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस भी मैंने, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। ये है आपके गिवन डेटा, ठीक है। दीज आर द डेटा विच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 30 + 90 120 किलोमीटर। आपकी इसकी स्पीड पता है A to C आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, C to B कितनी स्पीड से जा रहे हो नहीं पता, x तो मान लिया x, वही तो निकालना है हमें, x मान लिया। और एवरेज स्पीड दे रखा है कि भैया इसकी टोटल जो होगी स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड। तो चलिए सबसे पहले यहीं से हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। क्यों जुगाड़ लगाना, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो हमें टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा यहां से। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन t, और एवरेज स्पीड आपकी कितनी है 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन t। यहां से आपकी t आ गई 2 आवर्स, 62 जा, ठीक है, t लिख जाओगे तो 2 आवर्स टाइम, ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम जब हो गया ये, इट मींस अगर मैं इसके यहां से यहां तक की टाइम की बात t1 बोल दूं और ये इस यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको t2 बोल दूं, इट मींस t1 + t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, अगेन सेम को, इसको मैं 2-3 तरीके से बना सकता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं आपको कि लास्ट क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताया था। अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम हमने मान लिया t1 और यहां से यहां तक पहुंचने में t2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2 आवर्स आना चाहिए, टोटल टाइम 2 आवर्स ही है ना, तो 2 आवर्स आना चाहिए। तो चलिए t1 निकालते हैं यहां से, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितनी गिवन है, A to C की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड कितनी गिवन है 30, डिस्टेंस 30, टाइम t1, कैंसिल, तो t1 इज इक्वल टू 1 आवर। अब C to B की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड कितनी दे रखी नहीं पता, डिस्टेंस कितनी है 90, टाइम t2। तो यहां से जब आप t2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से t2 विल बी 90/x आवर्स, ठीक है। अब आपकी t1 एंड t2 निकल गए, देयरफॉर टोटल टाइम कितनी है 2 इज इक्वल टू 1 + 90 अपॉन x। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। x एलसीएम ले लूं या 1 को इधर ले जा रहा हूं, देखो इधर, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, इस 1 को इधर लेके आओगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 90/x। तो 2 - 1 इज 1 इज इक्वल टू 90/x। कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे इसका, ठीक है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 90 × 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90।
और आपने क्या सपोज किया, x किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। इट मींस यहां से यहां तक की स्पीड कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कुछ भी नहीं करना, मैंने किसका कॉन्सेप्ट यूज किया है, मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ वही किया, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके टाइम को मान लिया t1, यहां से यहां तक के टाइम को, यहां से यहां तक के टाइम को t2 मान लिया, t1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, t2 मैंने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को ऐड करा हमने, दोनों को ऐड करा तो टोटल टाइम कितनी है आपकी 2, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 2। यहां से सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए, न्यूमेरिकल्स तो आपको करने पड़ेंगे, आप इसे भाग नहीं सकते। इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि आपको 9th में भी न्यूमेरिकल है, 10th में भी। अगर आप ऑप्ट करते हो 11th 12th तो ऑब्वियसली वहां तो और बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो आप इसे भाग नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो, आप इसको कोशिश करो समझने की। मैं समझ रहा हूं कि इस में आपको बहुतों को नहीं समझ में आएगा, एक बार ही नहीं, आप दोबारा देखो इसी चीज को, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, इतनी भी कुछ टफनेस नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इट्स इजी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो खेल सिर्फ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का है। दोनों क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस गिवन था, तो हमें पकड़ना किसको है, टोटल टाइम को। वहां भी टोटल टाइम से सॉल्व हो गया था, इस क्वेश्चन में भी टोटल टाइम से सॉल्व हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ पकड़ना है, हमको किस चीज को पकड़ के सॉल्यूशन मिल जाएगा। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस पता है तो टोटल टाइम के पीछे पढ़ो, वो निकालो, आंसर जरूर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो और स्टे सेफ। थैंक यू।